दोस्तों आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है। हर तरफ इतना खौफ देखने को मिल रहा है कि इंसान अपने घरों से निकलने में भी डर रहा है। साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी है। लेकिन वहीं चाइना लगातार अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता जा रहा है। जहां वो एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी का फायदा उठाकर दुनिया भर में मास्क और पीपीई किट्स को महंगे दामों में बेच रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो कमजोर देशों को भारत के खिलाफ भड़काकर खुद को और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। क्योंकि नेपाल को उसने उकसाकर भारत के साथ जमीनी विवाद करवाया, तो वहीं लगातार पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों तक पैसे पहुंचाने का काम भी चाइना ही करता है। और दोस्तों चाइना के फंडिंग से ही आतंकवादी भारत जैसे कई सारे देशों के जवानों को मारते जा रहे हैं। और ऐसे में जब कभी भी हम अपने देश पर होने वाले हमलों और उन हमलों में मारे गए जवानों की मौत के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल दहल उठते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जवानों के मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम लोग खुद हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से हम चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाने में लगे हुए हैं उससे ऐसा तो होना ही है। अब आप खुद ही सोचिए कि जिन चाइनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करके हम अपने पैसे बचाने की सोचते हैं, वही सोच आज चाइना को दिन प्रतिदिन ताकतवर बनाती जा रही है। और हमसे कमाया हुआ पैसा चाइना अपनी डिफेंस सिस्टम में लगाता है। और दोस्तों ताकतवर बनने के बाद वह भारत के तरह ही कई सारे देशों के जमीन को हथियाने का काम कर रहा है। और दोस्तों इन सभी बातों से यह तो साफ है कि हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इतना ही नहीं, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि खुद कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हैं, लेकिन चाइना के इकोनॉमी में भी सहायता करके नई कुल्हाड़ी उन्हें खरीद कर भी दे रहे हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तब उनका पहला मकसद व्यापार करना ही था। लेकिन व्यापार के झांसे में हम ऐसे फंसे कि उन्होंने पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। और दोस्तों चाइना भी जिस तरह से भारत में व्यापार जमा रहा है उससे यह बात तो दोबारा होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि कुछ दशक पहले तक चाइना सिर्फ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स ही दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि हर 5 में से 1 या फिर 2 चीज हम चाइना का ही इस्तेमाल करते हैं। और केवल हम ही नहीं बल्कि और भी कई सारे देश चाइना के इस चालबाजी में फंसते जा रहे हैं। और दोस्तों यही वजह है कि चीन आज दुनिया भर का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर और आईटी के फील्ड में भी चाइना का कोई जवाब नहीं है। तभी तो उसने मोबाइल फोन से लेकर उसमें इंस्टॉल होने वाले एप्लीकेशंस तक में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों Xiaomi, Vivo, Oppo और Realme की तरह ही कई सारे चाइनीज फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो वहीं टिकटॉक, शेयरिट, हेलो और यूसी ब्राउजर की तरह ही सैकड़ों चाइनीज एप्लीकेशंस भी हमारे फोन में इंस्टॉल होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने यह सोचा है कि जो चाइना दुनिया भर में अपने ऐप्स फैला रहा है वो भला खुद दूसरे देशों के ऐप का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? दरअसल ये जितने भी ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर हमारे फोन्स की डिटेल को सेव रखते हैं। और जरूरत पड़ने पर चीन की सरकार इन डेटा को कंपनियों से जोर जबरदस्ती लेकर इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। और दोस्तों ऐसे में आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर ये एप्लीकेशंस किसी सैनिक के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, तो फिर कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। और इसीलिए अमेरिका में चाइनीज एप्लीकेशंस बॉर्डर सिक्योरिटी में लगे हुए जवानों के लिए बैन है। और दोस्तों आपको यह बात जानकर भी हैरानी होगी कि चाइना कभी भी दूसरे देशों के ऐप को अपने देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। दरअसल आपको पूरी दुनिया में जहां फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप हर मोबाइल में ही देखने को मिल जाएंगे, वहीं चाइना में ये दोनों ही ऐप पूरी तरह से बैन है। और दोस्तों वहां पर व्हाट्सएप की जगह वीचैट और फेसबुक की जगह वहां के लोग renren.com का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों वहाँ के ज्यादातर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पूरी तरह से चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें सर्च इंजन की, तो वहाँ पर गूगल का इस्तेमाल न करके खुद का ही एक सर्च इंजन बनाया हुआ है जिसका नाम है baidu.com। और दोस्तों इन्हीं सभी वजहों से मैं यह कह रहा हूँ कि हमें अपनी आँखों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो हम बातें करते हैं वो तभी बन पाएगा जब हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जहाँ पर हमारे ही देश की अधिकतर चीजें हम इस्तेमाल करें। हाँ, हो सकता है कि ऐसे कदम उठाने में हमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। और दोस्तों रही बात अगर एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स की, तो वो तो हमारे हाथ में ही है। हम ऐसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल क्यों करें जो कि हमारे देश के हित में नहीं है।
बाकी दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी।